हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब बढ़िया? ओके, तो आज हम असाइनमेंट का बाकी का पार्ट खत्म करेंगे क्योंकि कल हमारा आधा असाइनमेंट खत्म हुआ था। आज हम बाकी का असाइनमेंट खत्म करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके फाइन। सो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, द क्वेश्चन इज a particle moves along x-axis with acceleration a is equals to 6t minus 1 where t is in seconds. If the particle is initially at the origin and moves along positive x-axis with v naught is equals to 2 meter per second, analyze the motion of the particle. Okay, हमें पार्टिकल की मोशन को एनालाइज करना है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइज द मोशन ऑफ द पार्टिकल? इसका मतलब हुआ हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ बनाना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन दी गई है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 6t-1 और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। और इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ओरिजिन, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इतना हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया है। ओके, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन। कैसे हम एनालाइज करेंगे? यहां से एनालाइज करेंगे। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस, मतलब क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी। Okay, we know that acceleration is equals to rate of change of velocity और जो acceleration की equation दी गई है that is 6t-1. So therefore can I say dv is equals to 6t-1 dt? Clear? So the change in velocity is equals to 6t-1 in the change in time with respect to change in time. So what we'll do, integrating both sides. So integration of dv is equals to integration of 6t-1 dt. ओके, लिमिट्स डिसाइड करेंगे। इनिशियल स्पीड कितनी थी? v नॉट। ओके, अगर पार्टिकल फॉर एग्जांपल कहीं पे भी है रैंडमली, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v। सो v नॉट से v, यहाँ पर टाइम कितना है? 0 सेकेंड। यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम लग गया उसको t सेकेंड्स का। क्लियर? तो मुझे इन लिमिट्स पे इंटीग्रेट करना है इसको। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v, limits will be v naught to v is equals to 6. Integration of t is t square by 2 minus t. Limits will be 0 to t. So when we'll put the limit, so v minus v naught is equals to 6 t square by 2 minus t. 60. Okay, after putting the limits, 0 के लिए तो 0 हो जाएगा. So 2 ones are 2 threes are. So therefore v is equals to 3t square minus 60 minus v naught will come over there, becomes plus v naught, and the value of v naught is 2. So I will write down plus 2. So this is the equation of velocity. We have the equation of acceleration, we have the equation of velocity. Now we'll put the equation of position. Okay, यहाँ पर ओरिजिन पे था तो उसकी पोजीशन कितनी थी? 0 थी, लेकिन यहाँ पर आने पे कुछ पोजीशन बन जाएगी, x ले लेते हैं हम, ठीक है? सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, यहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन हमें क्या है? 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2. बट वी नो दैट वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2. सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 dt. तो हमें ये चीज मिल गई। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हाट विल डू, विल इंटीग्रेट बोथ साइड। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 dt. नाउ विल पुट द लिमिट्स। इनिशियल लिमिट फॉर x 0, फाइनल लिमिट फॉर x इज x, इनिशियल लिमिट फॉर द टाइम इज 0, फाइनल लिमिट फॉर द टाइम इज t. पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लग गया, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ dx is x for the limit 0 to x. Integration of 3t square becomes 3t cube upon 3 minus 6t square upon 2 plus 2t. Limits will be 0 to t.
So therefore your position comes out to be x. 3 and 3 get cancelled. After putting the limits t cube, 1s are 3s are minus 3t square plus 2t. So this is the formula for the position. So now we got the three equations. इन्हीं equations की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे. But before going for the graph, I want to look for the diagram first. Okay, तभी हमें ग्राफ समझ में आएगा. तो मैं तीनों इक्वेशन एक साथ लिख देता हूं. So I'll rub this and I'll write all the three equations together over here. So therefore velocity is equals to 3t square minus 6t plus 2. Displacement, or you can say the position is t cube minus 3t square plus 2t. So this is the position. ठीक है. Okay, now we will see जब पोजीशन 0 होती है तब हमारी टाइम क्या निकल के आती है, ये हम चेक करेंगे. So therefore I will write down for x is equals to 0. So therefore 0 is equals to, can I say t is common? So t is common, inside the bracket t square minus 3t plus 2. So therefore 0 solving quadratic equation, you will get t minus 2 and t minus 1. Clear? So we got the three value of time. T is equals to 0 second, t is equals to 1 second and t is equals to 2 second. हमें टाइम की थ्री वैल्यूज मिली है. टाइम t is equals to 0 second, टाइम t is equals to 1 second and टाइम t is equals to 2 second. इसको समझना ये है क्या. क्लियर? मतलब जब यहाँ पर टाइम हमारा 0 सेकेंड्स था एट t is equals to 0 second, पार्टिकल यहाँ पर था. जब टाइम हमारा 1 सेकेंड हो गया तभी भी पार्टिकल यहाँ पर है. जब टाइम हमारा 2 सेकेंड हो गया तभी भी पार्टिकल यहाँ पर है. तो क्या ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. सोचो, ये पार्टिकल मूव कर रहा है क्योंकि बोला है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल यहीं पे क्यों है? ओरिजिन पे ही क्यों है? सोचने वाली बात है. मैं बताता हूँ क्यों है. सीयर, जब टाइम t is equals to 0 सेकेंड है तो पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की. आफ्टर टाइम t is equals to 1 सेकेंड ये पार्टिकल घूम के जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तब वापस से यहां पर आ गया. एट t is equals to 2 सेकेंड तो पार्टिकल ये घूम के वापस से यहां पर आ गया. क्लियर? मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो इस तरीके से मूव कर रहा है. इसके लिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे था. क्लियर? ओके, सो दिस इज द स्टेटस. इसके लिए पार्टिकल, मतलब हमें समझ में आ गया. अच्छा, 2 सेकेंड के बाद कभी भी पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा नहीं, फिर तो ये कंटिन्यूसली मूव करते जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ एनालाइजिंग फॉर वेलोसिटी. ये तो हमने टाइम के लिए एनालाइज किया, अभी हम वेलोसिटी के लिए एनालाइज करेंगे. सो हमें चेक करना है वेलोसिटी पार्टिकल की 0 कभी होगी. ओके, ये जो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कभी होगी. तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी के फॉर्मूले में से 0 पुट कर दो. सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर minus 60 plus 2. We will use this quadratic equation using the formula method. T is equals to 6 plus minus 36 minus 4 into 3 into 2 upon 2 into 3. So therefore time comes out to be 6 plus minus under root of 36. 4 3s are 12, 12 2s are 24. 36 minus 24, it's 12. 36 minus 24, it comes out to be 12. 12 can I write as a square root of 4 into 3 or you can write 2 root 3. So मैं यहाँ पर directly लिख देता हूँ that it is 2 root 3 upon 3 2s are 6. What I will take 2 common, so therefore time में 2 common ले लिया हमने. तो 3 plus minus root 3 upon 6, 1s are 3s are. So ये हमें टाइम में निकल के आ रहा है. और you can take root 3 as also common. So therefore time is equals to root 3 अगर कॉमन ले लिया, so root 3 plus minus 1 upon 3 get cancel out, so it will be root 3. So हमारा जो टाइम निकल गया root 3 plus minus 1 upon root 3. Okay, so therefore I will write down that time is equals to root 3 plus minus 1 upon root 3. ये मुझे टाइम आ रहा है. तो इस टाइम पे at this time
हमें वेलोसिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, सो इस टाइम पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना समझ में आता है हमें, क्लियर? ओके, मतलब √3 - 1 अपॉन √3 पे 0 हो जाएगा, या फिर √3 + 1 अपॉन √3 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो व्हेन यू फ्रेम दिस क्वेश्चन इन द डायग्राम, सी हियर, मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम में फ्रेम कर देता हूं like this is the origin, particle is moving in this direction, so it will move in this way. At this point of the movement it will reverse in this way and it will now move in this way. At this point of the movement it again reverse and it will again cross the origin. So यहाँ पर था टाइम 0 सेकेंड्स, यहाँ पर था टाइम 1 सेकेंड और यहाँ पर हमारा टाइम था 2 सेकेंड्स, और उसके बाद ये पार्टिकल हमेशा के लिए आगे चला गया लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर रहा है। तो उस वक्त टाइम क्या चल रहा था, √3 ± 1 अपॉन √3, और यू कैन राइट डाउन √3 - 1 अपॉन √3। ठीक है, क्योंकि फिर +1 वाला टाइम यहाँ पर आ जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3। यहाँ पर जहां पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है तो कुछ पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को 0 कर देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाली टाइम रही होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर? सो यहाँ पर हमने एनालाइज कर लिया है पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल की पोजीशन। ओके, नाउ वी विल मेक अ टेबल। ओके, इस टेबल में हमें समझना है कि वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, नाउ अभी हम टेबल बनाएंगे। ओके, उस टेबल में इंडिकेट करेंगे कभी पोजीशन पॉजिटिव होगा, कभी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो, और फिर हम फाइनली ग्राफ बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दैट टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले 0 सेकेंड से √3 - 1/√3 सेकेंड का मोशन पड़ेगा। सो फॉर टाइम t = 0 to √3 - 1 अपॉन √3, उसके बाद √3 - 1 अपॉन √3 से 1 सेकेंड तक के लिए, सो √3 - 1 अपॉन √3 to 1 सेकेंड। आफ्टर दैट 1 सेकेंड से √3 + 1 अपॉन √3 के बारे में पढ़ेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 to 1 seconds to, so I'll write down 1 second to √3 + 1 अपॉन √3। उसके बाद √3 + 1 अपॉन √3 से 2 सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। सो देयरफॉर आफ्टर दिस √3 + 1 अपॉन √3 से 2 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट फॉर टाइम ग्रेटर देन 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीजें पढ़नी है। ओके, लाइक दिस। चलो, सबसे पहले बात करते हैं 0 to √3 - 1 अपॉन √3, मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पर जा रहा है। ठीक है, देखो यहां पर क्लास पार्टिकल की वेलोसिटी थी, हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आते थे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन लगती है वो पार्टिकल के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो इसके लिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ गया। एज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड अगर मूव कर रहा है ओरिजिन के राइट साइड, तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑन द राइट साइड, तो इसके लिए पॉजिटिव आ गया क्योंकि राइट साइड मूव कर रहा है। पोजीशन की बात करेंगे तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन द राइट साइड, तो पोजीशन भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ये 0 to √3 - 1 अपॉन √3 के लिए हो गया। अब बात करते हैं √3 - 1 अपॉन √3 to 1 सेकेंड। सी क्लास, अब पार्टिकल यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आते वक्त उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगी, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन होगा मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ मोशन।
एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दिस इज नॉट फॉर रिटार्डेशन, दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। इसके लिए नेगेटिव साइन आया, रिमेंबर दैट थिंग। लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन नेगेटिव माइनस। Okay, now let's talk about the position. See, from √3 minus 1 upon √3 to 1 second, particle is on the right side. Particle कहाँ पर है? Right side में है of the origin. तो position is on the right side. मतलब इस duration में position क्या होगा? Positive होगा. तो यहाँ पर positive. ठीक है? Now let's talk about 1 second to √3 plus 1 upon √3 second. तो मतलब हम ये motion के बारे में पढ़ेंगे। When you study about this motion, इस पॉइंट पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी है, ये पॉइंट पे आते आते वेलोसिटी जीरो हो गया एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो हमें पता है इस पे क्या लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है एंड रिटार्डेशन इज ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्लियर? तो अभी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ होगी, तो नेगेटिव। फ्रॉम 1 सेकेंड टू √3 प्लस 1 बाई √3 सेकेंड, पार्टिकल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। पार्टिकल कहां पर है? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। तो अगर पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा पोजिशन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट √3 प्लस 1 अपॉन √3 से 2 सेकेंड तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड कितनी थी? 0। यहाँ पर आते आते उसकी कुछ स्पीड हो जाएगी, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर से पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, सो इसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द पोजिशन। Position from 0 to √3 plus 1 upon √3 to 2 second, particle is on the left side of the origin. So position तो नेगेटिव आएगा, so position नेगेटिव आ गया। ठीक है, now let's talk about for greater than 2 seconds. For greater than 2 seconds, यहाँ पर particle is moving in this direction और यहाँ पर जो भी velocity होगी, after that, see velocity can be positive or negative. Obviously positive होगा, ओके, क्योंकि पार्टिकल ऑन द राइट डायरेक्शन जा रहा है, तो वेलोसिटी को ले लेते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव। पार्टिकल कभी भी वापस से ओरिजिन पे आया नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ होगा, इसके लिए पार्टिकल हमेशा आगे गया, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। पोजिशन ऑन द राइट साइड, द पोजिशन इज पॉजिटिव, तो आफ्टर 2 सेकेंड सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फाइन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके, और अभी ट्राई करेंगे कि ग्राफ बनाए हम। ओके, सी ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं यहां पर तीनों का ग्राफ एक साथ बना दूंगा। दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द दिस इज द टाइम, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम। टाइम इज 0 सेकेंड्स, यहाँ पर जो टाइम है t1 ले लेते हैं, यहाँ पर जो टाइम है वो 1 सेकेंड, यहाँ पर जो टाइम है t2 और यहाँ पर जो टाइम है वो 2 सेकेंड। नाउ व्हाट इज t1? आई राइट डाउन ओवर हियर, t1 इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 सेकेंड, ये वाला पोजीशन, एंड t2 इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 सेकेंड, मीन्स ये वाला पोजीशन। ओके, वहाँ पर लिखता तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर आ जाते हैं लाइक दिस। दिस इज नॉट अ ग्राफ, मैं एक प्रोजेक्शन बना रहा हूँ ताकि तीनों ग्राफ को एक साथ स्टडी कर सके हम। ओके, सो मैंने एक प्रोजेक्शन बनाई है। नाउ सी हियर, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। 0 सेकेंड पे अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, तो 0 सेकेंड पे पार्टिकल को ओरिजिन पे बना दो, तो बना दिया मैंने। एट t1 सेकेंड, एट t1
T1 का वैल्यू √3 माइनस 1/√3, मतलब यहाँ पर पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. So let's suppose x0 is the maximum distance from the origin on the right side and minus x0 is the maximum distance on the origin on the left side. Okay, so 0 सेकेंड पे मैंने बना दिया. अभी t1 सेकेंड पे the particle is at the maximum distance from the origin. At t2 second, at 1 second, the particle is at again 0. At √3 plus 1/√3 second, particle is on the negative side of the origin. Maximum distance again. At t is equals to 2 second, particle is again at the origin, like this. और 2 second के बाद तो particle हमेशा positive रहेगा. So when you join this, you will see the graph look like this. We will make a curve because ये acceleration यहाँ पर इस particle में acceleration हो रहा है. Now let's talk about the velocity. Okay, initially particle having a velocity of 2 meter per second, जिसको हमने v0 से represent किया था, if you guys remember. तो यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा initially v0. t1 पे, t1 means at this time the velocity is 0, तो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा. At t is equals to 1 second, 1 second पे particle की कुछ ना कुछ velocity होगी. ओके, यहाँ पर अगर t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सो 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1. ओके, तो माइनस 1 सेकेंड होगा, मतलब v0 का वैल्यू हमारा 2 मीटर पर सेकेंड था, तो 2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -1. ओके, सो यहाँ पर लेट्स सी ऑन व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड, पार्टिकल की वेलोसिटी -1 सेकेंड है, लाइक दिस. एट t2 सेकेंड मतलब ये पार्ट, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो 0 फिर से. एट t is equals to 2 सेकेंड, इफ यू विल पुट 2 इन दिस इक्वेशन, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 are 12, 12 minus 6 2 are 12, so 12 minus 12 comes out to be 0, 0 plus 2 2 मतलब वो वापस से v0 पे आ गया, like this. v0 हमारा 2 था ना. Now we will join them like this. So this is the graph of velocity. Fine. Now let's talk about the acceleration graph. When the time t is equals to 0 second, when the time कितना था 0 second, so 0 put कर दो यहाँ पर. 0 minus 1 minus 1 into 6 minus 6. तो let's see, this is -6. ठीक है, तो पार्टिकल जब 0 सेकेंड पे था वो कहाँ पर था, -6 पे था. t1 पे यहाँ पर 0 से लेके t1 तक पार्टिकल कहाँ पर है, रिटार्डेशन है. देयर इज अ रिटार्डेशन इन द पार्टिकल. रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. फाइन. एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हम आएंगे. t इज इक्वल्स टू 1, सो 1 minus 1 0, 6 into 0 0, तो 1 सेकेंड पे 0 हो गया. ये 1 से 2 सेकेंड के बीच में, 1 से t2 सेकेंड के बीच में देयर इज अगेन रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड को प्लॉट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा. t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो 2 minus 1 1 into 6 6, तो मैं यहाँ पर 6 बना देता हूँ. दैट दिस इज 6 प्लस 6, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो +6 है. सो आई वांट यू गाइस टू जॉइन दिस कर्व, दिस पॉइंट्स विद अ लाइन लाइक दिस. हमने इन पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दिया. क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ व्हाट वी कैन सी. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a motorcyclist situated at origin is located at a distance of 12 meters behind a car. At t is equals to 0, the motorcyclist starts moving with a constant velocity of 8 meters per second, and same time the car accelerates from rest with acceleration 2 meters per second square. When and where do they meet? Draw the position, time and velocity time relations of car and motorcycle on the same graph. Okay, again the graphical question. As we know that graphical question takes a time to solve. Okay, but एक आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बिठा देता है. Okay, so ग्राफ के साथ पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. Now suppose let's try to frame this question. Suppose this is a road, this is the origin. Right now the motorcyclist is at the origin.
ठीक है. Suppose there is a motorcyclist who is at the origin and there is a car over here. This is a car. Motorcyclist right now in the question they are given, it is 12 meter behind the car. Okay, motorcyclist is right now 12 meter behind a car. At t is equals to 0 second, the speed of the motorcyclist, इसने क्या कर दी, अपनी स्पीड बना दी 8 मीटर पर सेकेंड. Okay, it is moving with a constant speed of 8 meter per second, while the car is moving with an acceleration of 2 meter per second square at this point of the movement at time t is equals to 0 second, but the initial speed of the car is 0. क्यों 0 कार का इनिशियल स्पीड? बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. नाउ सपोज आफ्टर सम टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवमेंट द कार एंड मोटरसाइकिलिस्ट दोनों एक साथ आ गए एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, so this is the road. At this point of the movement both of them came together on a road. Okay, so motorcyclist has traveled a distance of 12. This is 12 plus this is d. Car has traveled a distance d and the motorcyclist has traveled a distance of 12 plus d. Clear? Okay, so let's start solving this question. Let's try to understand this question. Velocity of motorcyclist, we know that it is 8 meter per second. Distance traveled by the motorcyclist is 12 plus d. So I will write down 12 plus d. The distance traveled by the motorcyclist. So what is the formula for the velocity? Velocity is equals to distance upon time. So therefore time is equals to xm upon vm. Okay. So what is xm? 12 plus d. What is vm? 8. Okay, तो इतना समझ में आता है कि मोटरसाइकिलिस्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना टाइम लग गया. Let's talk about the car. As car is moving with certain acceleration, the displacement traveled by the car is d. So we will use the second kinematical equation for car. S is equals to ut plus half at square. Okay, as we know that इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 0, u का वैल्यू 0 है तो उसको 0 लिख देंगे. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार इज d, सो d इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? इट्स 2. सो आई विल राइट डाउन दैट d इज इक्वल्स टू 1/2 into 2t square. 2 and 2 get cancelled, so t square is equals to d. So t is equals to root of d. Clear? Now putting this value of t, as we know that left hand sides are equal, means right hand sides are also equal. So therefore I will write down 12 plus d upon 8 is equals to root of d. Squaring both sides, so 12 plus d the whole square is equals to upon 8 ka square is equals to d. To remove the square root sign, so now opening the bracket a plus b the whole square, so 144 plus 24d plus d square is equals to 8 square is 64, so 64d. So therefore d square plus 24d minus 64d plus 144 which is equals to 0. Clear? Now 24d minus 64d, it comes out to be 40. So therefore d square minus 40d plus 144 which is equals to 0. Now this is your quadratic equation. Clear? So using the formula for quadratic equation, we will try to calculate the value of d. Okay, so the value of d, first we need to calculate the value of d. So what we will use? We will try to see any two numbers multiplication करने पे 144 and addition करने पे -40. Clear? Okay, so we have the two numbers as -36 and -4. So therefore I will write down the value of d -36, d minus 4
इज इक्वल्स टू 0, सो डी का वैल्यू आ रहा है 36 एंड डी का वैल्यू हमें आ रहा है 4 मीटर, सो 36 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ डी कम्स आउट टू बी 36 मीटर एंड 4 मीटर, सो पुटिंग द बोथ द वैल्यूज ऑफ डी इन द फॉर्मूला फॉर द टाइम, ओके। तो यहाँ पर हम समझते हैं दैट फॉर d is equals to 4 meter, so the time comes out to be 12 plus 4 upon 8, that is 16 upon 8, that is 2 seconds. For next part, for d is equals to, next is 36 meter, for 36 meter 12 plus 36 upon 8, 12 plus 36 48 upon 8, which is equals to 6, so 6 second आ गया हमें। अभी यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर तो रिटार्डेशन भी नहीं है, कार में एक्सेलरेशन है और बाइक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दो टाइम का वैल्यूज क्यों आ गया? व्हाई वी गॉट द टू वैल्यूज ऑफ टाइम, ओके। तो इस चीज को समझते हैं, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू इसके लिए आया है टाइम का 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड पे बाइक ने कार को ओवरटेक किया था, बट आफ्टर 6 सेकेंड कार की स्पीड इतनी बढ़ती जा रही थी, कार एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे कार की स्पीड क्या हो जाएगी? बाइक से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पे कार क्या करेगा? बाइक को ओवरटेक करेगा। तो कार और बाइक दो बार मीट कर रहा है। फर्स्ट टाइम कभी मीट कर रहा है जब बाइक कार को ओवरटेक कर रहा है, सेकेंड टाइम कभी मीट कर रहा है जब कार बाइक को ओवरटेक कर रहा है। वो हम ग्राफ में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को रहने देते हैं, इसको रब कर देते हैं एंड वी विल ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनानी, ओके, as well as we need to make velocity time graph। तो सबसे पहले हम position time graph बनाते हैं, okay। So suppose this is the position on y axis and this is the time on x axis। Time is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सेकेंड, okay। positions हम 6 के intervals में लेते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and this is 48, ठीक है। सो व्हेन द टाइम t is equals to 0, पहले मोटरसाइकिल का प्लॉट कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ द मोटरसाइकिल इज 0। व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोटरसाइकिल? इस फॉर्मूले से मालूम पड़ेगा। सो xm is equals to vm into t, ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल? 8 और टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड, 8 2 is 16, so the velocity of motorcycle at t is equals to 2 is 16। The velocity of motorcycle at t is equals to 6 second। For 6 second, velocity कितनी है? 8 and time is 6, 8 6 are 48, तो 6 second पे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, like this, at 6 second 48। So we'll join all these points with the help of a line like this। So ये motorcycle का आया, okay, fine। Let's talk about now the car। Initial position of the car is 12 meter, तो initial position of the car is 12 meter, ठीक है। t is equals to 2 second, at t is equals to, see we know that कार का इक्वेशन हमें ये आ रहा था, d is equals to half at square। a का वैल्यू हमारे पास है 2 into t square, so 2 to get cancelled, तो t square, d is equals to t square। so putting the value of 2 in this, 2 का स्क्वायर 4, तो कार ने 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। तो ओरिजिन से कितना हो गया? 12 plus 4 comes out to be 16, तो 12 plus 4 comes out to be 16, 16 is in this point, ठीक है, फाइन। उसके बाद हम बात करेंगे एट पोजीशन 6, ओके। तो जब टाइम 6 सेकेंड हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर 36, तो कार इस पॉइंट से 36 मीटर डिस्टेंस आगे चला गया। सो 12 plus 36 comes out to be 48, तो मतलब ये पॉइंट। सो व्हेन यू सी द ग्राफ लुक लाइक दिस, ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब इस पॉइंट पे मोटरसाइकिल ने कार को क्रॉस किया और इस पॉइंट पे कार ने मोटरसाइकिल को फिर से क्रॉस किया। सो दिस इज व्हाट द पोजीशन टाइम ग्राफ लुक्स लाइक। नाउ नेक्स्ट विल प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज द वेलोसिटी एंड यहाँ पर टाइम ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ओके। यहाँ पर वेलोसिटी की जो इंटरवल्स लेंगे हम लोग,
let's take intervals in 4 seconds. 4 meter per second, 8, 12, 16. This is in meter per second. 4 के intervals में ले लिया. What is the speed of the motorcycle? 8 meter per second throughout the journey. Throughout the journey. इसके लिए लाइन क्या हो गई? Straight line which is parallel to the x-axis. मतलब slope 0 है, मतलब acceleration 0 है. Let's talk about the car. Initial speed of the car is 0. What will be the speed of the car at 2 second? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ at t is equals to 2 second. We know that v is equals to u plus at. कार की इनिशियल स्पीड 0 है तो at, a का वैल्यू है 2 into t. So after 2 second, what will be the speed of the car? 2 to the 4. Okay, so 2 to the 4 at this point. What will be the speed of the car at 6 second? 6 to the 12. So 6 to the 12. तो 6 सेकेंड पे कार की स्पीड 12 हो गई. So when you join them, this. So ये पॉइंट पे कहीं पे कट हो रहा है. It might be 3 सेकेंड और 4 सेकेंड क्योंकि हमारा प्रॉपर ग्राफ नहीं है. We are not plotting on a graph paper. ठीक है. So that's the thing. So हमें चेक करना है कि ये कौन से टाइम पे कार ने ओवरटेक कर लिया. ठीक है. See here. कार की स्पीड मतलब कौन से टाइम पे ओवरटेक नहीं, कार की स्पीड कौन से टाइम में मोटरसाइकिल से ज्यादा हो गई. सो एट दिस पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? 8. तो यहां पर हम पुट करेंगे 8 इज इक्वल्स टू 2t. सो t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो मतलब जो कार का स्पीड मोटरसाइकिल से कभी ज्यादा हो गया व्हेन द टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. Next question is very interesting. Question is, a Diwali rocket moves vertically up with a constant acceleration of 20 by 3 meter per second square. After some time, its fuel gets exhausted and then it falls freely with an acceleration a2 is equals to 10 meter per second square. If the maximum height attained by the Diwali rocket is h, using graphical method, find its speed when the fuel is just exhausted. Assume h is equals to 50 meter. Okay, so let's see this problem. पहले डायग्राम बना लेते हैं इस प्रॉब्लम का. ठीक है, क्योंकि डायग्राम ही आपको सोल्यूशन दे देगा. लेट्स सी. और उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज योर दिवाली रॉकेट. Okay, when its fuel gets exhausted, when its fuel gets ignited, what will happen? The rocket will lift up. When the rocket lifts up, suppose it reaches over here, यहाँ पर पहुँच गया. At this point of the movement, the fuel from the rocket gets exhausted. सारी की सारी fuel क्या हो गई? खत्म हो गई रॉकेट में से. Okay, तो जब रॉकेट में से एट दिस पॉइंट इस पॉइंट पे फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाती है. बट जब रॉकेट में फ्यूल एग्जॉस्ट हो गई, ओके, उस वक्त रॉकेट डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता. वो अपनी इनर्शिया की वजह से और ऊपर जाएगा. उसमें इनर्शिया की वजह से वो कहां पर जाएगा? और ऊपर जाएगा और कुछ हाइट गेन करेगा. ओके, बट एट दिस पॉइंट द रॉकेट हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ v. इसके बाद रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी क्योंकि फ्यूल यहां पर खत्म हुआ है. यहाँ पर फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी. इसके बाद क्या होगा? अभी उसको वेलोसिटी नहीं मिलेगी, मतलब एक्सेलरेट नहीं होगा रॉकेट बिकॉज फ्यूल खत्म हो गया. ओके, तो जिसकी वजह से उसको फोर्स नहीं मिलेगा. फ्यूल खत्म होने की वजह से उसको फोर्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से रॉकेट अभी एक्सेलरेट होना बंद कर देगा. एक्सेलरेशन की जगह अभी क्या होगा? रिटार्डेशन होगा. क्यों रिटार्डेशन होगा? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. तो इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी क्या होगी? रॉकेट की कम होती जाएगी. और इस पॉइंट पे रॉकेट की वेलोसिटी होगी लेट्स से 0. इस पॉइंट पे रॉकेट की वेलोसिटी हो गई 0. ठीक है, सो रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट जो गेन किया है वो हमें दिया गया है दैट h इज इक्वल्स टू 50 मीटर. रॉकेट हैज गेन द मैक्सिमम हाइट. और रॉकेट जब यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ, so the acceleration of the rocket is given to as 20 by 3 meter per second square. Let's say this is a1. But at this point of the movement जब rocket B से C तक जा रहा था, this is A,
At this point, what is the direction of acceleration? It is in the upward direction. But जब रॉकेट B से C जा रहा है तो acceleration due to gravity लग रहा है, हमें पता है. So acceleration due to gravity का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होता है? In the downward direction. This is the direction of acceleration due to gravity. I will write down A2, which is equals to G, which is equals to 10 meter per second square. Correct? I will write down the negative sign, the reason behind the negative sign. Okay, the reason behind the negative sign, because this is the acceleration due to gravity in the downward direction. This is the acceleration due to gravity in the downward direction. Downward direction की वजह से वहाँ पर कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव साइन आ गया. Clear? Okay, let's move ahead now. Okay, now we will use the graph to solve this question. तो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर. Suppose now we will draw the velocity time graph. Velocity और यहाँ पर time. Time is 0. So when the time is 0, right now rocket is over here. Rocket having initial velocity as 0. There is no initial velocity for the rocket. So when the rocket having initial velocity 0 during the motion AB, I am talking about during the motion AB, rocket has achieving certain velocity U से V तक. Rocket ने कुछ velocity achieve किया, मतलब rocket accelerate हुआ है. And we know that for acceleration, this is the line we have for a constant acceleration. This is a constant acceleration. Okay, this acceleration, let's say ये जो acceleration हुआ है आपका, ये time t1 तक के लिए हुआ है, ठीक है. And the rocket has attained the maximum velocity at this point, that is v. So I will write down this coordinate is nothing but t1 comma v, the coordinate of this point. Clear? Okay. उसके बाद from B to C, let's talk about from B to C. B to C में there is a retardation in the rocket, as we can see. V से वेलोसिटी कितना हो गया? 0. सो जब वेलोसिटी V से 0 हो गया तो रॉकेट में क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रही है. सो फॉर रिटार्डेशन वी नो दैट दिस इज द लाइन. दिस इज द रिटार्डेशन. Retardation means the velocity of the rocket decreasing continuously, and at this point of the moment, at this point, that is t2, the velocity of the rocket becomes 0. Means यहाँ पर अभी रॉकेट कहाँ पर है? पॉइंट C पे. तो टाइम कितना है? t2 है. और जब यहाँ पर आ गया रॉकेट, उसके बाद रॉकेट ने क्या किया? अभी ऐसे गया, अभी नीचे आएगा. सो इसके लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. आफ्टर दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द केस वी है. तो हमें ग्राफ तो समझ में आ गया. व्हाट इज द ग्राफ? नाउ वी नीड टू एनालाइज दिस ग्राफ. सो आई विल राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज t2, 0. ओके, आई विल गिव द नेम. दिस इज line AB, this is line BC, so that you can relate with the diagram. This is for AB motion, this is for BC motion. Clear? Okay, good. Let's try to find out what is the slope of AB. So slope of AB, we will try to find out what is the slope of AB. We know that the formula for the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so for the slope formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1, I will take this coordinate as x2 comma y2 and this coordinate as x1 comma y1, which is 0 comma 0. So y2 minus y1, that is v minus 0, v minus 0 upon x2 minus x1, that is t1 minus 0. So I will write down t1 minus 0. The slope of velocity time graph, we know that it will give acceleration. So ये हमने जो निकाला ये क्या है? This is acceleration a1. So therefore I will write down a1 is equals to v upon t1. So therefore can I say that t1 is equals to v upon a1? Yes. Fine. Okay, तो जिस तरीके से हमने ab का स्लोप निकाला, हम bc का भी स्लोप निकालेंगे. So I will write down slope of bc. Slope of BC formula again the same, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So for the line BC, let's say this is x1 comma y1, this is x2 y2, and that is what? X1 comma y1. Okay, fine. So what is the value of y2? As we can see, the value of y2 is v. So the value of y2 is v. What is the value of y1? It's 0. So 0. The value of x2, it's t1.
the value of x1, it's t2. So t2. This will give you the acceleration, that is a2. Okay, this will give you the acceleration, that is a2. Okay, a2 means the slope of BC line. Slope of BC line, that is a2. We know that a2, the value of a2 is minus g. So therefore, I will write down v upon, I will take minus common. So minus 2t, t2 minus t1 is equals to a2 की जगह हम minus g put कर देंगे. So that minus minus get cancelled. So therefore, v upon g is the value of t2 minus t1. What is the value of t1? So therefore, I will write down t2 is equals to v upon g plus t1. What is the value of t1, guys? The value of t1 is v upon a1. So t1 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? It is v upon a1. Clear? Okay. Now come to the graph. Okay. जब हम graph पे आ जाएंगे. Now we know that how to find out the distance from the velocity time graph by calculating the area under velocity time graph. तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि रॉकेट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. कौन सा डिस्टेंस? From point A to point C, and we know that is how much? 50 meter. Okay, fine. तो हमें किसी तरीके से ये एरिया कैलकुलेट करना है. What is the formula of area of triangle? We know that the area of triangle is half into base into height. मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ. That area of triangle is equals to half into base into height, which give you the displacement, that is s, या फिर h भी बोल सकते हो. ओके, h नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का हाइट लिया हुआ है. ओके, तो इसको s बोल दो. सो आई विल रिप्लेस दिस s with h. I will replace this h with s. Okay, so half into base. What is base? Base we know that AC. What is height? It is BD. Suppose this point is D. So base is AC and the height is BD. So therefore I will write down half base is AC and the height is BD, which is equals to S. What is AC? AC is T2, right? So AC की जगह हम क्या पुट करेंगे? T2 पुट कर देंगे. What is BD? BD is V. So therefore I will write down V and this is S. ठीक है? Now what is the value of T2? The value of T2 is V by G plus V by A1. So putting this value of T2 in this equation. So V by G plus V by A1. तो T2 की ये value हम put कर देंगे. So putting this value of T2, that is V by G plus V by A1, so is equals to half V by G plus V by A1 into V is equals to S. Clear? Guys, send this 2 on the right hand side and take V common. So when you take V common, it's V square is equals to 2S, and on the left hand side 1 by G plus 1 by A1. ठीक है? So therefore I will write down A1 plus G into upon GA1. V square is equals to 2S. So therefore V square is equals to 2S GA1 upon A1 plus G. सो ये फॉर्मूला बन तो गया हमारे पास. अभी सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है. ठीक है? सो फाइनली वी फॉर्म द फॉर्मूला. अभी हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इट्स 50. सो आई विल राइट डाउन 2 into 50. द वैल्यू ऑफ G is 10. द वैल्यू ऑफ A1 is 20 by 3 upon A1 value 20 by 3. The value of G is 10. 52 are 100. 20 into 10 become 200 by 3 upon 3 tens are 30. We know that 3 tens are 30. 30 plus 20, 50. So it becomes 50 by 3. So 50 by 3. So 3 get cancelled. 0 get cancelled. 5 ones are 5 fours are. 4 into 100 becomes 400. So 400. That's the value of V square. हमें V square का वैल्यू 400 आ रहा है. So we know that if V square is equals to 400, I'll write down over here. V square is equals to 400. So value of V is 20 meter per second. Okay, so this is the velocity that rocket has achieved. Okay, the maximum velocity what rocket has achieved
Okay, so in this way we need to solve the problem. Next question is a ball A is thrown straight up from the edge of the roof of a building. Another ball B is dropped from the roof 1 second later. You may ignore air resistance. A, if the height of the building is 20 meter, what must be the initial speed of ball A? B, if both are to hit the ground at the same time. On the same graph, sketch the position and velocity of each ball as a function of time. Measure from when the first ball is thrown and taken origin at ground. Okay, so let's start calculating the things what we want to find out. Okay, so पहले हम डायग्राम बना लेंगे कि एक्चुअल में क्या पूछा है, वो समझ में आना बहुत जरूरी है. Okay, so now see here is suppose this is the ground and this is the building. Okay, this is the building. The first ball, the ball A, is thrown upward. Okay, if ball A is thrown upward, the motion of ball A is in this way, and finally it will fall down like this. So this is all about ball A. Next we'll see what about ball B. Ball B is directly thrown, means it's released from this position in the downward direction, and both the ball B as well as ball A reach the ground at the same time. Ball A and ball B reach the ground at the same time, and the height of the building is 20 meter. The height of the building is 20 meter. So in the first sub question they are asking what should be the initial velocity u for the ball A so that both the ball reaches the ground at the same time. Okay, मतलब क्या है क्वेश्चन कि बॉल ए का स्पीड कितना होना चाहिए कि बॉल ए और बी दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचे, ये मुझे बताना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. Okay, it's very interesting question. Okay, if you will see, let's talk about ball A first. Okay, तो बॉल A की बात करेंगे. तो बॉल A को हमने कुछ स्पीड से फेंका u, and it finally falls on the ground. So what is the displacement traveled by the ball A? The displacement traveled by the ball A is minus 20 meter, right? If you take A as an origin, अगर हमने A को origin लिया है तो displacement traveled is minus 20 meter. So I will write down that displacement traveled S is equals to minus 20 meter. I am talking about for ball A. Okay, I am talking about for ball A. Okay, तो ball A ने यहाँ से ये जर्नी खत्म करने के लिए इसने t टाइम ले लिया. Let's take टाइम कितना ले लिया? t. Small t is equals to capital T. Okay. What is the acceleration on the ball A? Obviously the acceleration on the ball A is because of acceleration due to gravity, that is g in the downward direction. So therefore I will write down that acceleration is equals to minus g. ये भी समझ में आता है. Okay, so these are the some data we have, और initial speed तो u है. So we will use the second kinematical equation to solve this question. The second kinematical equation S is equals to ut plus half at square. What is the value of S? It's minus 20. U का value नहीं पता. Time, it's capital T plus half. Acceleration minus g. Minus g means minus 10. And capital T का square. So 1s are 5s are. So the relation comes out to be ut minus 5t square minus 20. So I will say that this is my equation number 1 for ball A. Now let's talk about for ball B now. बॉल बी को हमने क्या किया है, सिर्फ ऐसे पकड़ के रिलीज किया है. ओके, बॉल बी को मैंने ऐसे पकड़ा और रिलीज किया है. सो इन दैट केस व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल बी?
initial speed of the ball B is 0. Correct. What will be the acceleration? Acceleration of the ball B is minus g, because the direction of acceleration is in the downward direction. Correct. Okay. Now let's talk about the time. यहाँ पर time बहुत important factor है. Okay. So let's talk about the time now. अगर बॉल A को t टाइम लग गया, कैपिटल T, to reach from A to the ground, okay, इस पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, तो B को कितना टाइम लगेगा वो समझना है. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल A को यहां से यहां तक पहुंचने में लेट्स टेक एन एग्जांपल 4 सेकंड का टाइम लग गया. कितना टाइम लग गया, 4 सेकंड का. हमने बोला है कि बॉल B को मैंने 1 सेकंड के बाद रिलीज किया. A को पहले ऊपर फेंका, उसके 1 सेकंड के बाद मैंने बॉल को रिलीज किया और दोनों ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली पहुंचे. ओके, तो अगर A को यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लग गया, ओके, कितना टाइम लग गया, 4 सेकंड का, तो बॉल B को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जबकि बॉल B को मैं A को जब रिलीज किया उसके 1 सेकंड के बाद मैंने बॉल B को रिलीज किया. क्लियर. तो B को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 3 सेकंड, क्योंकि दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, है ना. बॉल A यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगा, उसके 1 सेकंड के बाद मैंने बॉल B को रिलीज किया. क्लियर. तो बॉल B को जब मैंने रिलीज किया 1 सेकंड के बाद, तो ऑब्वियसली बॉल B को यहां से यहां तक आने में, क्योंकि जब दोनों साथ में गिरेगा, ओके, तो बॉल B को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड. बॉल B को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड. तो अगर A को t टाइम लगेगा तो बॉल B को कितना टाइम लगेगा, t minus 1. So therefore I will write down small t is equals to t minus 1. Clear? So putting this all values, and one more thing, the displacement traveled by the ball B is also minus 20 meter. Okay. So using the second kinematical equation, S is equals to ut plus half at square. So the value of S is minus 20. Initial speed to 0 है. Half the value of A is minus g, that is minus 10, और small t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, t minus 1 the whole square. So 1s are 5s are, so it comes out to be minus 5 t minus 1 the whole square. That's the value of minus 20. I will say that this is my equation number 2. Now if you will look equation 1 and equation 2, you will find out that left hand sides are equal, means right hand sides are also equal. Clear? So I will equate the right hand side, but before that let's write down the relation over here, both the equation. Minus 20 is equals to ut minus 5t square, and for this equation minus 20 is equals to minus 5t minus 1 the whole square. This is my equation number 1, this is my equation number 2. Okay, तो यहाँ पर मैंने रिलेशन लिख दिया दोनों इक्वेशंस का. क्लियर. सो दैट आगे हमें ये दोनों इक्वेशंस काम आने वाली है. क्लियर. Let's move ahead now. Let's rub this part and we will equate these two equations. Right hand side दोनों की equate करवा देंगे to find out the time taken by the ball to reach the ground. So let's equate them. So it will be ut minus 5t square is equals to minus 5 t minus 1 the whole square. Let's open the brackets, all the brackets. So ut minus 5t square is equals to minus 5, the value of t square minus 2t plus 1. Okay. So therefore ut minus 5t square is equals to minus 5t square. After opening the bracket, minus minus become plus, 5 2s are 10t, minus plus become minus, so minus 5. So minus 5t square get cancelled. So therefore ut is equals to 10t minus 5. Okay, so send this minus 5 on the left hand side. So 5 is equals to 10t minus ut. So therefore I will write down t common ले लिया हमने, 10 minus u is equals to 5. So therefore t is equals to 5 upon 10 minus u. क्लियर. तो हमें ये वैल्यू आ रहा है t का. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन द सेकेंड इक्वेशन,
सो जब मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया, सो -20 इज इक्वल्स टू -5, द वैल्यू ऑफ t 5 upon 10 minus u minus 1 the whole square. So minus minus get cancelled. 5 ones are 5 fours are. Correct? So taking square root on both sides, so it will become 2 is equals to 5 upon 10 minus u minus 1. Clear? Okay, taking LCM on left hand side. So therefore 2 is equals to 5 minus 10 plus u upon 10 minus u. 10 minus u को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे. 2 10 minus u is equals to 5 minus 10 minus 5. So I will write down u minus 5 on the right hand side. Let's open the bracket. 2 tens are 20. Okay, I'll write down over here. So when you solve the equation, 2 tens are 20. So I will write down 20 minus 2u is equals to u minus 5 is equals to u minus 5. So therefore I will write down 20 plus 5 is equals to 3u. So the value of u comes out to be 25 by 3 meter per second. So this is the initial speed we have. बॉल A को हमने इस स्पीड के साथ फेंका होगा. ठीक है, क्लियर इस मच? गुड. लेट्स मूव अहेड नाउ. हमें इनिशियल स्पीड का वैल्यू आ गया. सेकेंड सब क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि आप ग्राफ प्लॉट करो पोजीशन टाइम का एज वेल एज वेलोसिटी टाइम का. ठीक है, तो अभी हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ए मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा है. ओके, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस. मुझे ये डिस्टेंस पता करना है. लेट्स से दिस इज एक्स. करेक्ट. और यहाँ पर पहुंचने में उसने कितना टाइम ले लिया ये भी पता करना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मोशन. लेट्स से इस पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं लाइक दिस. अच्छा, ये ए है. ए से सी तक के मोशन के लिए पढ़ेंगे हम. फॉर मोशन ए टू सी यू कैन से. ओके ओके, so let's talk about for motion of a ball A from this point to this point. Okay, let's say this point is P. चलो इसको नेमिंग कर देते P because confuse हो सकता है. A, this is the ball A. I'm talking about for motion P to C. I'm talking about for motion P to C. So let's start for motion P to C. For motion P to C. Initial speed of the ball we have, it's 25 by 3 meter per second. Acceleration due to gravity minus 10 meter per second square. We know that. On ball A. At C, what is the final speed? The C at C पे final speed is 0. So therefore I will write down V is equals to U plus AT using the first kinematical equation. The value of V is 0. U का value 25 by 3. The value of A is minus 10 into T. So therefore I will write down 25 by 3 is equals to 10T. So therefore I will write down 2s and 5s. So therefore T comes out to be 5 by 6 second. So that's the value of time. 5 by 6 second. Okay. So हमें टाइम का वैल्यू आ गया कि A P से C तक पहुंचने में, बॉल A को P से C तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 5 by 6 सेकेंड का टाइम लग गया. क्लियर? ओके. अभी हमें देखना है कि P से C तक का डिस्टेंस कितना है. ओके, P से C तक का डिस्टेंस कितना है. अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज ये डेटा हमें लगेगा कि यहाँ से P से C तक का टाइम फॉर बॉल टू रीच फ्रॉम P टू C इज 5 by 6 सेकेंड. 5 by 6 सेकेंड. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम बात करते हैं कि उतना डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया बॉल ने फॉर P टू C. So we are learning for motion P to C again. Initial speed हमें पता है it's 25 by 3 meter per second. Final speed 0 meter per second. Acceleration due to gravity minus 10 meter per second square. Displacement नहीं पता. So therefore V square is equals to U square plus 2AS. We will use the third kinematical equation. The value of V is 0. The value of U 25 by 3. इसका square कर देंगे. Plus 2, the value of acceleration minus 10, displacement नहीं पता. 25 का square 625 by 9 minus 20s.
So therefore 20s is equals to 625 by 9. ठीक है. So 5 4s are 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. So displacement comes out to be 125 by 36. Okay, displacement comes out to be 125 by 36, and 125 by 36 comes out to be 3.47 meter. So this comes out to be 3.47 meter. Correct? Okay. So हमें x का वैल्यू मालूम पड़ गया. The value of x is 3.47 meter. अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है. The very important part. ओके, ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें यह समझना है कि बॉल ए ने और एज वेल एज बॉल बी ने कितना टाइम ले लिया ग्राउंड तक पहुंचने में. ठीक है, फाइन. सो मतलब हमें पता है बॉल ए ने कितना टाइम लिया था, कैपिटल टी टाइम ले लिया था टू रीच द ग्राउंड. ओके, सो मैं यहां पर कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन that minus 20 is equals to minus 5 t minus 1 the whole square. So minus minus get cancelled, 5 1s are 5 4s are, taking square root on both sides, so 2 is equals to t minus 1, so therefore t is equals to 3 second. तो बॉल ए ने 3 सेकेंड का टाइम ले लिया और बॉल बी ने 2 सेकेंड का टाइम लिया टू रीच द ग्राउंड. ठीक है, फाइन. सो हमें इतना पता चल गया, एट स्मॉल t is equals to 3 second both the balls reach the ground. Clear? Okay. So now let's plot the graph. सबसे पहले position time graph plot करेंगे, उसके बाद velocity time graph plot करेंगे. So position time graph, this is x, this is time t. Clear? Okay. So when you see the position time graph, the maximum height attained by the ball A, I am talking about from the ground. The maximum height attained by the ball A from the ground. Okay, ground से maximum height कितना attain किया ball A ने? 20 plus x, right? Ball A का maximum height C पे था, तो ground से उसने कितनी height achieve की? 20 plus x. What is the value of x? The value of x, what we are getting is 3.47, right? So 20 plus 3.47 is 23.47. तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू व्हाट वी विल टेक 24. तो यहाँ पर 4 के इंटरवल्स ले लेते हैं, लाइक दिस इज 4, 8, 12, 16, 20 एंड दैट्स 24. दिस इज 0. मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड्स तक का. तो हम एक काम करते हैं, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड फाइनली 3. क्लियर? ओके, सो व्हेन द टाइम इज 0, जब टाइम 0 है तो बॉल ए की इनिशियल पोजीशन कितनी है? 20 मीटर. तो टाइम 0 पे बॉल ए की इनिशियल पोजीशन हम बना लेंगे, दैट इज 20 मीटर. ओके, जब टाइम 5/6 हुआ तब बॉल कहां पर पहुंचा? सी पे पहुंचा. ओके, जब टाइम 5/6 हुआ तो बॉल कहां पर पहुंचा? सी पे पहुंचा. 5/6 मीन्स 0.83 सेकेंड. 0.83 सेकेंड यू कैन से 0.83 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के जस्ट पहले बॉल ने कितनी हाइट अचीव कर ली? 20 प्लस एक्स, दैट इज 23.47, और यू कैन से 23.5. तो यहां पर पहुंचा बॉल 24 के जस्ट नीचे. क्लियर? उसके बाद 3 सेकेंड पे बॉल कहां पर आ गया? ग्राउंड पे आ गया. ग्राउंड पे आ गया मतलब पोजीशन क्या हो गई उसकी? 0, क्योंकि ग्राउंड हमारा ओरिजिन है. तो when you plot this graph with a smooth curve, you will see this curve क्यों? because acceleration है, particle पे acceleration लग रहा है. ठीक है? So this is the curve for ball A. Now let's talk about curve for ball B. When the time, see ball B after 1 second के बाद start हुआ है. ठीक है? तो बॉल बी की जो प्लॉटिंग होगी वो 1 सेकेंड से होगी. तो 1 सेकेंड पे बॉल बी का पोजीशन क्या था? 20 मीटर. तो 1 सेकेंड पे बॉल बी की पोजीशन हम बना देते हैं, दैट इज 20 मीटर. ओके, और बॉल बी को 3 सेकेंड पे कहां पर पहुंच गया? वो ग्राउंड पे पहुंच गया, मतलब एट दिस पॉइंट 3 सेकेंड पे. तो विल ज्वाइन दिस विद द हेल्प ऑफ अ कर्व.
So just a minute. So you will see the graph look like this. Clear? So this is the graph for position time and velocity time. Position time graph for both balls, ball A and ball B. So I'll write down that this is for ball A and this is for ball B. Okay, so the graph look like very interesting. Clear? Let's move for the ball B for velocity time graph. After drawing position time graph, now it's time to make a velocity time graph. So let's start making a velocity time graph. Okay, so यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं that this is the velocity and that's the time. I will take the same interval on time 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and this is 3. Okay, fine. What is the initial speed of ball A? Initial speed जो ball A की आ रही थी that is 25/3. Correct? Initial speed जो ball A की आ रही थी वो हमें पता है 25/3 था. तो हम यहाँ पर ले लेंगे that initial speed of the ball A is 25/3. Suppose this is the ball A. The initial speed is 25/3 at t is equals to 0 second. I am plotting for ball A first. Okay. फिर 0.83 सेकेंड पे when the time becomes 5/6, 5/6 means 0.83 सेकेंड बॉल A reaches at position C और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 0. ओके, सो सपोज 0.8 सेकेंड इज ओवर हियर. ओके, और बॉल की स्पीड कितनी हो गई 0. आफ्टर दैट बॉल इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑन द नेगेटिव साइड, है ना. वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन बदल दी. नाउ द वेलोसिटी डायरेक्शन इज ऑन दिस साइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव. ओके, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी. वी नो दैट दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यू कैन से. सो व्हाट विल डू, डायरेक्टली ज्वाइन कर लो इस दोनों पॉइंट्स को विद अ लाइन, नॉट विद अ कर्व, विद अ लाइन, because we are drawing velocity time graph now. Okay, fine. So this is the motion for ball A. Let's talk about the motion for ball B. Initial speed of the ball B is 0. So initial speed of the ball B is 0. But at what time? At time t is equals to 1 second. क्योंकि ball B को 1 second के बाद रिलीज किया है, तो 1 second पे उसकी initial speed कितनी थी? 0. And the ball B is going in the downward direction. Correct? So ball B is going in the downward direction. Let's calculate here. V is equals to G into T. Using the first kinematical equation, as we know that for ball B, V is equals to U plus AT. So therefore initial speed तो 0 है. So A की जगह हम लोग लिख देंगे GT. Okay. So therefore the value of V is equals to, what is the value of G? It's 10. It's minus G. So it becomes minus 10. And what is the time taken for ball B to reach from here to here? It's 2 second. Okay, क्योंकि A को जर्नी में 3 सेकंड का टाइम लग गया, B को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा. So I will write down 10 to the 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब टाइम t is equals to 3 सेकंड हो गया, वहाँ पर हम देखेंगे कि 20 सेकंड कहाँ पर आता है और उस पॉइंट को मार्क करेंगे. सपोज दिस इज द पॉइंट which is minus 20. So हम लोग 3 सेकेंड पे इस पॉइंट को मार्क करेंगे that this is the point and we'll join them like this. Okay, suppose this. So this is the graph for ball B. If you will see, if you plot this graph on a proper graph paper, you will find out that these two lines are parallel. Okay, so this is all the graph